इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले, अपने जीवन को मां भारती को समर्पित करने वाले, ऐसे हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्माननीय निम्माराम जी भाई साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोगाराम जी पटेल साहब, राज्य मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी जी, सांसद पाली श्री पीपी चौधरी साहब, सांसद जालौर श्री लुम्मा राम जी चौधरी साहब, विधायक पचपदरा श्री अरुण जी चौधरी, विधायक सिवाना श्री अम्बीर सिंह जी बायल साहब, विधायक सांचौर श्री जीवाराम जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष पाली के सुनील भंडारी जी, पूर्व मंत्री राज्य सरकार जी अमराराम चौधरी जी, पूर्व सांसद जालौर सिरोही देव जी भाई पटेल, पूर्व विधायक पाली ज्ञानचंद पारक जी, संस्था के सचिव मदन लाल जी चौधरी साहब, पूर्व चेयरमैन पाली महेंद्र बोहरा जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी सांचौर श्री दानाराम जी, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी, श्यामला राम जी पटेल साहब, और इस शिक्षा के मंदिर में इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये पाली की भूमि संस्कृति और परंपरा और पुरुषार्थ का एक संगम है। यह धरती वो है जब व्यक्ति मन से अपनी संस्कृति के लिए, अपने शिक्षा के मंदिर के लिए काम करता है, और इसीलिए यहां का जो लोगों में एक भाव है वो धर्म में आस्था रखते हुए, समाज में भाईचारा रखते हुए और इस तरह के कार्यक्रमों को करना उनके संस्कारों में है, उनके विचारों में है। मैं सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की है जो भी महिला शिक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 के बाद देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला शिक्षा के लिए कितना काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है, ये आप सभी जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो पहली जाति कहते हैं कि पहली जाति हमारी महिला है, दूसरा हमारा युवा है, तीसरा हमारा किसान है और चौथा हमारा मजदूर है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि देश की स्थिति कैसी है, मेरे को कहां से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हैं देश के अंदर महिलाओं का अनुपात घट रहा था, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज मैं आपसे कह सकता हूं उसमें इतना बड़ा अंतर आया है। आज हमारे बेटियों की संख्या बढ़ी है और बेटियां हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया है। मेरे भाइयों बहनों, यही बात नहीं है, क्योंकि अभी भी देख रहा था ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी माता बहनें शौच के लिए जाती थी, निवृत्त होने के लिए जाती थी,
वो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन निकलने से पहले वो शौच को उनके निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। घर घर में शौचालय बनाने करके माता बहनों का सम्मान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आप सब देखते हैं कि सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा कि हमारी माता बहनों का और क्या दर्द है। उन्होंने देखा कि माता बहनें जब खाना बनाती हैं, फेफड़ों में धुआं जाता है, बीमार रहती हैं, आंखें खराब होती हैं, तो उन्होंने हर जगह उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप सब ये भी देख सकते हैं कि गांव के अंदर पानी आता था, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से हमारी माता बहनें पानी लाती थी। सिर के ऊपर 3-3, 4-4 घड़े रख करके लाती थी। वो परेशान होती थी और उन्होंने सबसे पहले आकर के माता बहनों को पानी नल से जल जेजेएम के द्वारा मिले, इस योजना को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे। हमारी महिला उत्थान के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधा चाहिए। अगर हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, स्कूल दूर है, तो उसको साइकिल देना। अगर कॉलेज जा रही है, बड़ी हो गई तो स्कूटी देना। अगर उसके बाद अगर उनकी शिक्षा की आवश्यकता है, किताबें की, तो किताब फ्री देना। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, सभी माता बहनों का, सभी भाइयों का इलाज फ्री होना। मां योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को उनको उपचार फ्री कराना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकर सबके बीच मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये काम ऐसा किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे हैं।